नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज। मैं हूं संदीप एंथोनी। हाथ में अंगूठा और अंगूठे में खेल। बीपीएससी पास शिक्षकों की करामात जानकर के पाठक भी हो गए हैं हैरान। आइए क्या है मामला, तो आइए संबंध में मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करता हूं। एक पैरवी किसी को नौकरी दिला सकता है और एक इरादा जो है किसी की जिंदगी को बदल सकता है और नौकरी दिला भी सकता है। ये जो डायलॉग है ये आपने बार बार सुना होगा कि एक मेहनती आदमी जो है अपनी नौकरी को किसी तरह पाना अगर चाहता है, अगर उसका इरादा बुलंद है तो कुछ भी कर सकता है, नौकरी भी पा सकता है। ऐसा ही डायलॉग जो है आपने कई बार सुना भी होगा और देखा भी होगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि एक अंगूठा किसी की नौकरी दिला सकता है? सोचकर और सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे, चौंक गए होंगे, क्योंकि ये कैसे संभव हो सकता है। आप यही बात सोच रहे होंगे कि ये जो चीज है ये कैसे संभव हो सकता है कि एक अंगूठा से किसी की नौकरी मिल जाए। लेकिन बिहार में इन दिनों कुछ ऐसा ही हुआ है। बिहार में एक व्यक्ति के साथ ये घटना घटी है। तो भाई इस विषय में मैं आपको बताता हूं कि दरभंगा जिला से ये जो मामला है जुड़ा हुआ है और उसमें भी केस जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का है। पहले भी भर्ती में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों पास हुए थे। मैं आपको बताते चलूं कि दरभंगा में मास्टर साहब ने एक अंगूठे का खेल खेला हुआ है। और क्या है ये अंगूठे का खेल और क्या है इसकी मतलब और राजनीति, आइए इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। दरभंगा में बीपीएससी पास शिक्षक जो है प्रथम चरण में चयनित शिक्षकों के जब थम इंप्रेशन मिलाने का काम जो है 3 जनवरी से शुरू हुआ और ये जो काम है दरभंगा की एमएल एकेडमी में स्कूल में चल रहा है। और इसी क्रम में अलीनगर प्रखंड के प्रथम चरण के 9 नियुक्त शिक्षकों की भी थम इंप्रेशन जो है रीवेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ था। और इसी दौरान अलीनगर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय अंदौली के एक शिक्षक जो है जिनका नाम फूलन कुमार बताया जा रहा है, थम इंप्रेशन के समय उनकी जो बायोमेट्रिक जो पहचान जो है वो सही नहीं हो पाई है। तो आइए हम बताते हैं कि कई बार कोशिश करने के बाद भी जो थंब इंप्रेशन है, जो अंगूठा है, वो मिलान नहीं हो पा रहा था। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी बीपीएससी पास टीचर फूलन कुमार के अंगूठे का जो है वो सही मिलान नहीं हो पा रहा था। और इसके बाद जो है सभी जो है मास्टर साहब को शक इस पे हो गया, सभी लोगों को मास्टर साहब पे शक हो गया कि आखिर माजरा क्या है, आखिर इनका मिलान क्यों नहीं हो रहा है। हैरत की बात तो तब होती है कि जब मास्टर साहब की फोटो भी जो है वो अलग नजर आ रही है, यानी कि टोटल देखा जाए तो गड़बड़ माल है, गोलमाल है। इसको हम गोलमाल भी कह सकते हैं कि टोटल गोलमाल है। और इसके बाद दरभंगा जिला के शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से एक खत जारी हुआ और इस पत्र में बताया गया कि उस शिक्षक का बायोमेट्रिक जो है उसका मिलान जो है थंब इंप्रेशन जो है वो स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो सका है। न फोटो का मिलान हो रहा है, न थंब का मिलान हो रहा है। पकड़े गए फर्जी शिक्षक से पूछताछ के क्रम में उन्होंने स्वीकार किया, फूलन कुमार ने स्वीकार किया कि आयोजित परीक्षा में उसके बदले मधुबनी जिले के प्रखंड के फूलपरास का कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। मैं आपको भी बताते चलूं कि कर्मचारियों ने इतना बड़ा गड़बड़ बिहार में हो रहा है, कर्मचारियों ने भी फर्जी मास्टर साहब को धर लिया। उधर बताते चले कि जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह के कंट्रोल रूम के कर्मियों जो है रमन कुमार ठाकुर, परवेज अहमद, आनंद कुमार ने फर्जी शिक्षक फूलन कुमार को थंब इंप्रेशन कक्ष से निकालकर अलग कमरे में बंद कर दिया और तुरंत कंट्रोल रूम की सक्रियता से अलीनगर के बीओ और संबंधित एचएम को कंट्रोल रूम से जानकारी भी दिया गया। इसके बाद डीओ जो है लखीसराय को तुरंत वो आते हैं, उसके बाद प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया और साथ ही कांड संख्या और तारीख के साथ प्रतिच्छेदन उपलब्ध कराने की भी बात कही गई। डीओ स्तर पर जारी पत्र में कहा गया है कि उस शिक्षक जो है बायोमेट्रिक मिलान जो है थंब इंप्रेशन जो है उसका मिलान नहीं हो पाया, ना ही फोटो का मिलान हो पा रहा है। और पूछताछ के क्रम में अभ्यर्थी ने भी स्वीकार कर लिया है कि उसके जगह पे फूलपरास के किसी शख्स ने बीपीएससी टीचर की परीक्षा दी थी। तो ये था गड़बड़ और ये था घोटाला बिहार में शिक्षकों का, बीपीएससी पास शिक्षकों का। आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए। अगर आप भी इस प्रकार के गलत बहकाव में पड़ रहे हैं और गलत सूचना दे रहे हैं तो आपके साथ भी हो सकती है कड़ी कार्रवाई। तो सावधान रहें और सतर्क रहें। और आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहिए पब्लिक टाइम न्यूज। जय हिंद।